देखेंगे एक बैग को 1200 रुपया में बेचने पर हुए लाभ, 1200 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ, और 960 में बेचने पर हुए हानि का 5 गुना है। मतलब लाभ अगर हानि अगर 1 रुपया हो रहा है तो उसका 5 गुना माने 5 रुपया लाभ हो रहा है। 1200 में बेचेंगे तो 5 गुना लाभ हो रहा है, जितना हानि के 5 गुना। अच्छा एक बात बताइए, बैग का लागत मूल्य क्या है? मतलब लागत मूल्य मतलब क्या समझते हैं? कितना में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना हुआ। लागत मूल्य का मतलब हुआ कितना में खरीदा गया, कितना में। 1200 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है कि हानि, और 960 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि। लेकिन दोनों स्थिति में क्रय मूल्य तो उतने होगा जितना में खरीदल होगा, खरीदले तो उतने रुपया होगा। या वो 960 में बेचे या 1200 में बेचे, लेकिन खरीदा तो जितना में खरीदा होगा वही खरीद मूल्य होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हर हाल में खरीद मूल्य दोनों का एक होगा, मतलब क्रय मूल्य बराबर होगा ना। अगर 500 क्रय मूल्य होगा, 500 सॉरी, अगर 1000 क्रय मूल्य होगा चाहे 1200 क्रय मूल्य होगा तो 960 में बेच रहा है तो घटी लग जाएगा ना। 1100 क्रय मूल्य होगा तो 1200 में बेच रहा है तो लाभ होगा ना। मतलब क्रय मूल्य हर हाल में क्या होगा, बराबर होगा। अब सवाल समझिए, हम लोग अब सवाल पर आते हैं कि 960 में बेचता है तो हुआ हानि के 5 गुना लाभ है। तब मान लीजिए, माना कि हानि कितना, माना कि हानि कितना मानिएगा, 100 रुपया मान लिए, तो लाभ बताइए कितना होगा। लाभ बराबर कितना होगा, 1 कर 5 गुना लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा लाभ, 5 100 रुपया। ठीक तो कह रहा है, 5 गुना मतलब 5 100 रुपया लाभ हो गया। इतना बात समझे। हानि के 5 गुना लाभ हो रहा है, हानि 100 रुपया हो रहा है तो 5 गुना माने 5x लाभ हो रहा है। ये बात समझे है? अब बताइए, इतना रुपया में बेच रहा है मतलब क्या दिया, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हम सिखाए थे, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला सिखाए थे। क्रय मूल्य बराबर कहे थे कि क्रय मूल्य बराबर होता है जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, हानि होगा तब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। ऐसे समझिए ना, 100 रुपया में हम किसी सामान को बेचे, 25 रुपया हमको हानि हो गया माने घटी लग गया, 25 रुपया घटी लग गया, तो हम कितना में खरीद लेते, 125 में। एकदम सही जवाब दे दिया। अरे 25 रुपया घटी लगे तो क्या कर दिए, जोड़ दिए कि नहीं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिए। यही बात निकालना है, क्रय मूल्य अगर दिया निकालना है तब विक्रय मूल्य में से लाभ के स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर देंगे, घटा देंगे लाभ के स्थिति में। हानि के स्थिति में विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए एक और क्रय मूल्य है, एक और क्रय मूल्य इसलिए लिख रहे हैं कि तो लाभ वाला था, लेकिन 960 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि रहेगा तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, हानि को जोड़ देंगे। इतना बात समझ जानते हैं कि नहीं, दूगो फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। इसी पर तो बैठा देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे,
विक्रयमूल विक्रयमूल है 1200। इसको मिटा दे पहले, जब तक मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में हम लिख देंगे। विक्रयमूल है कितना 1200, लाभ कितना हुआ है 5x, 5x बराबर हो गया क्रयमूल। क्रयमूल बराबर 1200 में से 5x घटा देंगे तो क्रयमूल मालूम हो जाएगा है? या क्रयमूल बराबर एक और फॉर्मूला हुआ दिए हैं हम आपको कि विक्रयमूल में हानि को जोड़ देंगे तो यो मालूम हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? विक्रयमूल कितना है अभी 960, तो 960 में अगर जोड़ देंगे कितना, हानि कितना हुआ 100 रुपया ना, तो यो हमको क्रयमूल मालूम होगा। फॉर्मूला यह ना होता है कि विक्रयमूल जोड़ हानि तो यो क्रयमूल मालूम हो जाएगा, आ विक्रयमूल घटाओ लाभ तो यो क्रयमूल मालूम हो जाएगा। ये दोनों चीजें में देले है, ये भी दिए हुए है, ये भी दिए हुए है, तो इसका मतलब है दोनों स्थिति में क्रयमूल बराबर होगा है? तो ई बराबर ई होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी को हल करेंगे, इसी को इधर हम हल करेंगे। 1200 घटाओ 5x तो क्रयमूल, अरे 1200 घटाओ 5x तो क्रयमूल, अब फिर 960 घटाओ x तो यो क्रयमूल। दोनों स्थिति में तो क्रयमूल बराबर होगा, तो बीच में लगा दिए हम बराबर। दोनों स्थिति में क्रयमूल बराबर हो गया कि नहीं? अब ये समीकरण हो गया कि नहीं? ऐसा समीकरण हम बताए हैं कि नहीं? आज ही ऐसा प्रश्न हम डाले हैं समीकरण का। 1200x घटाओ 5x, ई तो है 960 जोड़ x ना, ये जोड़ x न था हो, तब गलती कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो यहां हो जाएगा जोड़ था तो इधर हो जाएगा घटाओ ना। अब बताइए, ये 5 गो x कर्जा कैले था, आ एगो और x कर्जा ले लेला हूं, तो कै गो x कर्जा ले लेला हूं? तो कर्जा में 6 गो x हो गए होलै। अब आगे बराबर अब 960 कमैले हता आ 1200 कर्जा कैले हता, तो देबहू 960 रुपया ओकरा, तो कितना कर्जा तो यो बच जाता 240 रुपया कर्जा बच जाता। हो गए, कर्जा के चिन्ह लगा दा, कर्जा बच गए। अभी माइनस से कट गए, दोनों बगल माइनस माइनस से कट गए। अभी x गुना में है तो जते भाग में, तो 240 आ बटा में 6 कटाई 6 चौका x बराबर 40 रुपया, माने 40 रुपया के घाटा लगे थे, हानि 40 रुपया होला। तो कितना में खरीदल? तो 960 में, देखिए इधर देखिए 960 में मतलब घाटा लगाई थी, ये ना बेची थी घाटा में, तो 40 रुपया जोड़ दे भाई, उतना में खरीदते। या 5x लाभ होता है तो 5 में 1 से गुना करबे, मतलब 40 में 5 से गुना करबे तो 40 पचे 200 रुपया लाभ हो गए 200 रुपया। तो विक्रयमूल में से विक्रयमूल में से लाभ के घटा दे भाई, माने 1200 में से 200 घटा दे भाई, तो अब कितना रुपया हो जाता है 1000, तो यो 1000 रुपया क्रयमूल हो जाता है। या 960 में 40 रुपया जोड़ दे भाई, ये ना है विक्रयमूल जोड़ लाभ, यह अगर हानि विक्रयमूल जोड़ हानि यहाँ 40 जोड़ दे भाई, तो यो क्रयमूल मालूम हो जाता है ना, हो जाता है। ए पर बैठा दे बहू, तो ये हो गए 960 आ जोड़ x के मान कितना आल है
40 रुपया, तो जुड़बे तो कितना हो जाता है? 1000 रुपया सीधा आंसर हो गई क्रय मूल्य, ये आंसर होता है। ये सही हो गया। अच्छा, और यदि इस पर बैठाइएगा, इस पर, तो ये हो गया कितना? 1200 घटाओ 5 एक्स के वैल्यू कितना आया है? 40, तो गुना 40, तो ये 1200 घटाओ 40 बचे 200, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। फिर भी 1000 आंसर आएगा। दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?